खवारिज और उनके सहूलतकारों के खिलाफ जंग अपने मंतकी अंजाम तक जारी रहेगी। घिनौने हमले के मनसूबा साजों और सहूलतकारों को जल्द इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा, चाहे वो कहीं भी हों। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का बन्नू का दौरा, सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। आर्मी चीफ को सिक्योरिटी सूरत हाल और जारी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। ISPR के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर ने CMH का दौरा किया, जख्मी जवानों की इयादत, जवानों की बहादुरी और अज़्म को सराहा। कहा कि पाक फौज दहशतगर्दी के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार का काम करती रहेगी। के इलेक्ट्रिक के बाद नेप्रा भी कराची दुश्मनी पर उतर आई। के इलेक्ट्रिक ने 4 रुपये 95 पैसे फी यूनिट कमी की दरखास्त की, लेकिन नेप्रा ने 3 रुपये कमी पर तनख्वाह दिया। नेप्रा की मेहरबानी पर के इलेक्ट्रिक खुशी से निहाल। नेप्रा ने मुल्क भर के लिए माहाना एडजस्टमेंट के तहत बिजली की कीमतों में कमी कर दी। कराची के लिए बिजली की कीमत में 3 रुपये फी यूनिट की कमी, जबकि मुल्क भर के लिए बिजली 2 रुपये 12 पैसे फी यूनिट सस्ती की गई। नेप्रा ने माहाना एडजस्टमेंट में बिजली की कीमत में कमी के अलग अलग नोटिफिकेशन जारी कर दिए। बिजली सारिफीन को कमी का रिलीफ मार्च के बिलों में मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज डेवलपमेंट अथॉरिटी का इजलास। माइक्रो इंटरप्राइजेज को SME सेक्टर का हिस्सा बना दिया गया। ब्रीफिंग में कहा गया कि स्मेडा बोर्ड में निजी शोबे की नुमाइंदगी बढ़ाई जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म के इदारे में मार्केट से हुनरमंद अफराद को भर्ती करने की हिदायत। कहा कि स्मेडा में आलमी मयार की वर्क फोर्स भर्ती की जाए। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के फ़रोग के लिए काम कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म की वफाकी सतह पर पेशा वराना तरबियत के इदारों को एक इदारे में जम करने की हिदायत। टैक्स वसूली का शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए मिनी बजट नहीं लाया जाएगा। हुकूमत ने IMF को आगाह कर दिया। शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए मुतबादिल प्लान IMF से शेयर कर दिया गया। अदालतों में टैक्स मुकदमा जल्द निपटाए जाएंगे। सुपर टैक्स से FBR 157 अरब रुपए हासिल कर सकता है। टैक्स पॉलिसी ऑफिस बराह रास्त वज़ीर ख़जाना और रेवेन्यू को रिपोर्ट करेगा। जो है हमने गिरफ्तार करके उनके हवाले किया है। तो मेरा ख्याल है अगर बैन अवी बरदरी जो है उसकी तारीफ़ कर रही है या अमरीका तारीफ़ कर रहा है, तो ये एक मुश्तरका जंग है जिसमें मेरा ख्याल है सबको हिस्सा डालना चाहिए। पाकिस्तान जो है फ्रंट लाइन पे उसके ख़िलाफ़ लड़ रहा है और पाकिस्तान उसका विक्टिम। अमरीका जो एक बड़ा हाई टेक किस्म का असला यहाँ पे छोड़ गया हुआ है। खुद जो मौजूदा सदर हैं अमरीका के वो कह रहे हैं कि ये असला वहाँ पर नहीं छोड़ना चाहिए था। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान फ्रंट लाइन पर लड़ रहा है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हमने शुरू की थी। अमेरिका ने दहशतगर्दी का नाम लेकर इराक, लीबिया और अफगानिस्तान में जंग लड़ी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि हम सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी का शिकार हैं। अगर एक दहशतगर्द को अमेरिका के हवाले किया तो क्या हुआ? अफगानिस्तान में अमेरिका ने हाईटेक असलहा छोड़ा। अब अमेरिका अगर असलहा वापस ले रहा है तो अच्छी बात है। Prime Minister, Foreign Minister, Senator Mohammad Ishaq Dar received a call from the U.S. National Security Advisor, Michael Wald, on 4th February 2025. The U.S. NSA conveyed President Trump's appreciation and thanks for the government of Pakistan's efforts in countering terrorism. The Deputy Prime Minister, Foreign Minister congratulated the NSA on the assumption of office and reaffirmed Pakistan's commitment to continue its cooperation with the U.S. in the field of counterterrorism. अमेरिका अपने छोड़े गए हथियार अफगानिस्तान से वापस ले तो खित्ते में अमन बहाल होगा। पाकिस्तान अफगान अबूरी हुकूमत से तोरखम बॉर्डर के मामले को संजीदगी से हल करने का मुतालबा करता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ अच्छे हमसाया ताल्लुकात चाहता है, लेकिन अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। बलोचिस्तान में पाक अफगान सरहद के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन। अफगानिस्तान से दरअंदाजी के मजीद शवाहिद सामने आ गए। 4 अहम दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्द ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी की नीयत से दाखिल होने का एतराफ़ कर लिया। बताया कि वो अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल हुआ। मेरे पास 2 बंदूकें, 2 क्लाशनकोव, 1 ग्रेनेड और दीगर असलहा मौजूद था।
पाक अफगान सरहद से गिरफ्तार दाइश का दहशतगर्द शरीफुल्लाह वर्जीनिया की अदालत में पेश कर दिया गया। नीले रंग का कैदियों वाला लिबास पहनाया गया। दहशतगर्द शरीफुल्लाह ने काबुल हमले में किरदार अदा करने का एतराफ़ कर लिया। दहशतगर्द ने तस्लीम किया कि उसने हमले की तैयारी करवाई, हमले के लिए रूट की मालूमात दी। 10 मिनट तक जारी इब्तदाई समाअत के मौके पर शरीफुल्लाह को बताया गया कि इल्ज़ामात साबित हुए तो उसे उम्र कैद का सामना होगा। शरीफुल्लाह ने जज से बात के लिए मादरी ज़बान के मुतरजम की खिदमात दी। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा। JIT ने PTI के मजीद 15 अफराद को तलब कर लिया। PTI की क़यादत को भी नोटिस जारी। ज़रा के मुताबिक JIT के पास पूछगिछ के लिए काफ़ी शवाहिद मौजूद हैं। तमाम अफराद को आज दोपहर 12 बजे तलब किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक जराइम की रोकथाम के लिए तश्कील JIT IG इस्लामाबाद की सरबराही में तहकीकात कर रही है। गवर्नर सिंध से सुई सदरन गैस कंपनी के MD अमीन राजपूत की मुलाकात। गैस की मंदिर सनती इलाकों में गैस की फराहमी समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध ने बताया कि कराची में गैस बंदर से सहर और इफ्तार में मकीनों को मुश्किलात का सामना है। सहर और इफ्तार में गैस की बिला तात्तुल फराहमी यकीनी बनाई जाए। MD सुई सदरन गैस कंपनी अमीन राजपूत कहते हैं वज़ीर आज़म की हिदायत थी कि गैस के मसले को हल करें। कराची में सहर और इफ्तार में गैस की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। यकम रमज़ान को कुछ मसाइल थे, अब बेहतरी आ रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मियो अस्पताल का अचानक दौरा। मरीजों ने शिकायत के अंबार लगा दिए, जिस पर वज़ीर आला ने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि किस वार्ड में क्या हो रहा है अस्पताल इंतज़ामिया को इल्म ही नहीं है। मरियम नवाज ने अस्पताल के MS से मुखातिब होते हुए कहा कि आपको तो कुछ पता नहीं है, किसने रखा है आपको। मरियम नवाज ने अपने स्टाफ की तरफ देखा और कहा इस शख्स को हटाने की ज़रूरत है। अस्पताल के अमूर से मुतालिक तफसीली इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में पंजाब भर में देही मराकज़ सेहत की आउटसोर्सिंग का असूली फैसला। कहा कि पंजाब के सरकारी अस्पतालों में 100% बेहतरी लाना हदफ है। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और जान ले ली। कराची के इलाके बल्दिया में डंपर ने मोटरसाइकिल सवार 3 सगे भाइयों को कुचल डाला। 2 भाइयों के सामने एक भाई की जान चली गई, 2 जख्मी हो गए। पुलिस ने डंपर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक तीनों भाई मार्बल फैक्ट्री में मुलाजिम हैं। फैक्ट्री से छुट्टी के बाद घर वापस जा रहे थे। जख्मी दोनों सगे भाइयों के मुताबिक डंपर रॉन्ग वे आ रहा था। मुतवफ़ी राहिब अली 6 भाइयों में सबसे छोटा और गैर शादीशुदा था। ईसा नगरी पर नामालूम गाड़ी की टक्कर से राहगीर जान से गया। कोरंगी में भी डंपर ने एक शख्स को टक्कर मारकर शदीद जख्मी कर दिया। रवा साल ट्रैफिक हादसात में जाबाहक अफराद की तादाद 160 हो गई। कराची मंगूपीर के इलाके उमरगोट से 9वीं जमात का तालिब इल्म अगवा। मुगवी के भाई से अगवाकारों ने 6 करोड़ रुपए तावान तलब कर लिया। 16 साल आबिद मदरसे का तालिब इल्म है, नमाज पढ़ने के लिए घर से निकला था। वाक़े का मुकदमा दर्ज, तफ्तीश AVCC मुंतकिल। SSP वेस्ट के मुताबिक वाक़या 5 मार्च को पेश आया था। AVCC तहकीकात कर रहा है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने वाक़े का नोटिस ले लिया। पुलिस हुकाम से वाक़े से मुतल्लिक तफसीलात तलब कर ली गई हैं। सियासी जमात की 17 साल से यहाँ हुकूमत है और 18वीं तरमीम के बाद सारे वसाइल इख्तियार सब और सारी पार्टनरशिप्स माशाल्लाह उनको फराम रही हैं 17 साल में। ये कैसा अजीब मामला है कि जो शहर पूरे मुल्क को पाल रहा है, पाकिस्तान का सबसे अमीर शहर में सबसे ज़्यादा गुर्बत है। कराची पर कब्जा करने की कोशिशें नाकाम हो गई। सिंध को जोड़ने के लिए अपने हिस्से की कुर्बानी दे चुके, अब कुर्बानी देने की बारी किसी और की है। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी का तकरीब से खिताब। कहा मसनूई क़यादत को जबरी तौर पर हावी करने की कोशिश नाकाम हो गई।
ईद उल फितर पर इस बार 5 छुट्टियां होने का इम्कान है। रुयत हिलाल रिसर्च काउंसिल ने पेशगोई की है कि इस बार माह रमज़ान 29 दिन का और ईद उल फितर 31 मार्च को हो सकती है। यूं ईद उल फितर के 3 अयाम पीर ता बुध होंगे। इससे कबल हफ्ता इतवार को वैसे ही सरकारी मुलाजमिन की छुट्टी होती है। यूं ईद की कम अज़ कम 5 तातीलात हो सकती हैं। कराची में आज से गर्मी की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई। आने वाले दिनों में मौसम शदीद गर्म और खुश्क हो जाएगा। मगरिबी समत से गर्म हवाएं चलेंगी। दर्जा हरारत 38 से 39 डिग्री तक जा सकता है। गर्मी की शिद्दत आइंदा 3 से 4 रोज तक बरकरार रहेगी। लाहौर सब्जाजार में घरेलू मुलाजमा ने घर का सफाया कर दिया। माँ बेटियां 1 करोड़ से जायद मालियत का सामान लूट कर फरार। चोरी होने वाले सामान में 33 तोला सोना, गैर मुल्की करेंसी शामिल। माँ और 2 बेटियों की सामान ले जाने की फुटेज मंजर आम पर आ गई। पुलिस के मुताबिक नूर फातिमा और सबा का क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है। किस रीज़न से बाहर किया था मुझे नहीं पता, अब किस रीज़न से अंदर लाएं ये भी नहीं पता। ये अब बहुत सारा काम ग्रास रूट लेवल पे होने वाला हुआ है। कैपिटल प्रीमियर लीग ही प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही है और ये कह रही है कि आप आइए यहाँ खेलिए। दूसरा उसके साथ साथ हम आपके लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एक प्लेटफॉर्म ला रहे हैं जो इसके लिए जो डिस्कनेक्ट हो गए हैं। आईना बदलने से लोग नहीं बदलेंगे। शादाब को क्यों बाहर किया गया था, क्यों वापस लेकर आए हैं, किसी को नहीं मालूम। क्रिकेट लेजेंड शुएब अख्तर की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा हर वर्ल्ड कप में कप्तान और टीम मैनेजमेंट तब्दील हो जाती है। क्रिकेट का हॉकी वाला हाल किया जा रहा है। कैपिटल प्रीमियर लीग बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को वतन से जोड़ेगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दौरा न्यूजीलैंड। टीम का तरबियती कैंप आज से लाहौर में लगेगा जो 10 मार्च तक जारी रहेगा। कौमी क्रिकेट टीम ट्रेनिंग करेगी और 12 मार्च को न्यूजीलैंड के लिए रवाना होगी। कौमी क्रिकेट टीम के 5 T20 और 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस शेड्यूल हैं। क्रिकेटर हारिस रऊफ की वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से मुलाकात। मीडिया को चकमा देकर चैम्बर के बैकडोर से निकल गए। ख्वाजा आसिफ से हारिस रऊफ की मुलाकात वज़ीर दिफा के चैम्बर में हुई। मुलाकात 2 घंटे तक जारी रही। ज़राए के मुताबिक हारिस रऊफ ने आकिब जावेद ने खुद तमाम फॉर्मेट्स का कोच बनने के लिए मेरे और गैरी क्रिस्टन के खिलाफ मुहिम चलाई। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक हेड कोच जेसन गिलेस्पी का इल्ज़ाम। आकिब जावेद को जोकर करार दे दिया। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि आकिब जावेद वाज़ेह तौर पर गैरी क्रिस्टन और मेरी साख को नुकसान पहुंचा रहे थे। मुसलसल तब्दीलियों पर आकिब का बात करना मजाक से कम नहीं। और हंसते बसते शहर पर शैतानी ताकतें हमलावर। खौफ और दहशत से भरपूर हॉलीवुड मूवी रीबर्थ होम स्वीट होम का ट्रेलर जारी। फिल्म 14 अप्रैल को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।